हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्ट्रैटेजीज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब कि वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जाती हैं। क्या होता है स्ट्रैटेजीज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज कंजर्वेशन। बोला जा रहा है कि वन्य जीव या फिर प्राकृतिक संसाधनों का सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन या फिर बहाली को कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉमनली रिफर्ड टू एज बायोडाइवर्सिटी। बोला जा रहा है अर्थ पे, पृथ्वी पे जितने भी प्रकार का लाइफ है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट हो, वो सब मिलके क्या बनाता है, तो बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करता है। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। ये जो बायोडाइवर्सिटी जो है, अलग अलग तरह का प्लांट्स, एनिमल जो है, ये मिल के काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें? तो एक फूड चेन में और दूसरा होता है फूड वेब में। उसके बाद स्ट्रेटजीज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, क्या रणनीति अपनाई जाती है? तो 3 तरह का रणनीति अपनाया जाता है। द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर यूज्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। दे आर, यहाँ पे जो टॉपिक है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब स्टैटिस लिखना है। एक होता है आपका बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन का, मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का लिखा जाता है। एक मतलब होता है ना इन सिटू कंजर्वेशन और एक सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्वर लिखना होता है। और जो एक सिटू कंजर्वेशन होता है उसमें क्या लिखा जाता है, तो उसमें हो गया जीन बैंक लिखा जाता है, जू, बॉटनिकल गार्डन, टिश्यू कल्चर, पॉलन बैंक, ये सब लिखा जाता है एक सिटू कंजर्वेशन में। क्या है? द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर यूज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। दे आर, कुछ स्ट्रेटजीज अपनाए जाते हैं जैसे कि क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, स्टेप टू रेगुलेट हंटिंग, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। पहला है प्रोटेक्टेड एरियाज। ये क्या होता है? प्रोटेक्टेड एरियाज आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। ये जो प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है, जो संरक्षित क्षेत्र जो होता है, वन्य जीव के लिए एक अतिरिक्त आवास होता है, मतलब अलग से इसका घर होता है। दीज इंक्लूड नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या आता है, तो नेशनल पार्क आते हैं, सेंचुरी आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। अगर आपको एग्जाम में इन सिटू कंजर्वेशन लिखने बोले तो आप इसको लिख सकते हैं। और नेशनल पार्क, सेंचुरी, ये सबको और भी डिटेल्स में आपको वीडियो बना चुकी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है नेशनल पार्क। ये क्या होता है? ए नेशनल पार्क इज ए प्रोटेक्टेड लैंड एरिया प्रिजर्व्ड इन नेचुरल कंडीशन टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। बोला जा रहा है नेशनल पार्क जो होता है एक तरीके से एक ज़मीनी जगह होता है, जहाँ पे ज़मीन जगह होता है, जहाँ पे एक नेचुरल कंडीशन, प्राकृतिक कंडीशन, प्राकृतिक वातावरण दे के वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को रखा जाता है। फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन एंड फ्री एंट्री ऑफ पीपल नॉट अलाउ इन द नेशनल पार्क। बोला जा रहा है नेशनल पार्क में जो है वानिकी करना, चराने का मतलब चारवाहा जो होता है, कल्टीवेशन करना या फिर लोगों का फ्री में एंट्री करना, ये अलाउ नहीं है नेशनल पार्क में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क एज फॉलो, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जान लेते हैं। ये आपका एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, कोई भी नेशनल पार्क कि वो कहाँ पे है। तो पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो है ये उत्तराखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। रैथमबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है। बैतला नेशनल पार्क झारखंड में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है और सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सेंचुरी, ये क्या होता है? सेंचुरीज आर द फॉरेस्ट वेयर द किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स आर प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट अंडर ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न। बोला जाए सेंचुरी जो होता है एक तरह का जंगल वाला एरिया होता है, जहाँ पे किसी भी एनिमल्स को मारने का, उसको पकड़ने का पूरी तरीके से बैन होता है, जब तक मतलब अथॉरिटीज ऑर्डर ना दे तब तक। सम वेल नोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एस नो बिलो। बोला जाए कुछ सबसे अच्छा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जाना जाता है, पहला है मधुमलाई सेंचुरी। ये कहाँ है? नीलगिरी में है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है? राजस्थान में है। बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैसूर में है। अन्नामलाई सेंचुरी कोयम्बटूर।
उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या होता है? ए बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल कंजर्वेशन डिजाइनेशन गिवन बाय द यूनेस्को अंडर इट्स प्रोग्राम ऑन मैन एंड द बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर रिजर्व है जो होता है एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय संघ मतलब कंजर्वेशन संरक्षण होता है जिसको डिजाइन किया गया है यूनेस्को के द्वारा, और इसके अंदर प्रोग्राम कराए जाते हैं कि ताकि जो वाइल्ड लाइफ जो है वो संरक्षित रह सके। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। भारत में टोटल जो भारतीय सरकार जो है उन्होंने 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश कराए हैं। उसका सेकंड पॉइंट था स्टेप टू रेगुलेट हंटिंग। तो फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू रेगुलेट हंटिंग ऑफ एनिमल्स। कैसे मतलब एनिमल्स के हंटिंग को रेगुलेट कर सकते हैं और क्या अपनाना चाहिए? पहला पॉइंट, स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी फॉर्म्ड एंड इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली टू रेगुलेट हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स। बोला जा रहा है जानवर का जो शिकार किया जाता है उसको मारा जाता है उसके ऊपर बहुत ही कड़ा कानून लागू करना चाहिए और ख़ासकर उसको अपनाना भी चाहिए। हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज शुड बी बैन। जो खतरे की कगार पे मतलब जिसका स्पीसीज जो है वो खत्म होने वाला है उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए, उसको हंटिंग करने पर बैन लगाना चाहिए ताकि उसका स्पीसीज जो है वो खतरे में ना पहुँचे, वो खत्म ना हो। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स शुड बी प्रिवेंटेड। जो नेचुरल हैबिटेट को जो मतलब वाइल्ड एनिमल रह रहे हैं उस जगह को खत्म करने मतलब जो खत्म किया जाता है जो नष्ट किया जाता है उस पर भी रोक लगाना चाहिए। उसके बाद एक कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ये क्या होता है? ब्रीडिंग वाइल्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी हैज सेव्ड सम इंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन सच एज मस्क डीर इन गढ़वाल हिल्स, टाइगर इन गिर फॉरेस्ट एंड घड़ियाल इन नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क इन ओडिशा। बोला जा रहा है एक तरीके से वाइल्ड एनिमल का ब्रीडिंग करा के जनन करा के जो होता है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाया जाता है खत्म होने के कगार से। जैसे कि मस्क डीर को ब्रीडिंग कराया जाता है गढ़वाल हिल्स में, वहाँ पे बचाया गया है। फिर टाइगर्स को गिर फॉरेस्ट में, घड़ियाल को नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में जो कि उड़ीसा में मौजूद है।